क्लास 10th मैथ्स में सर्कल्स स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर सर्कल्स। क्लास 9th में जो लोग सर्कल्स पढ़े थे, क्लास 9th में सर्कल वाज अ वेरी डिफिकल्ट और यू कैन से लेंदी चैप्टर। क्लास 10th में सर्कल बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाला चैप्टर था 9th में। 10th वाला सर्कल एक्चुअली में एक एक्सरसाइज था, ओनली वन एक्सरसाइज। गिन करके भी करने पर 8-10 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप गिन दे साइड बुक से भी क्वेश्चन तो 8-10 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। 9th में डिटेल्स में पढ़ना था, 10th में 100 है। फिर जो लोग मैथ सॉल्व करेंगे 11th तो बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, 12th में फिर 100 है। सर्कल मैथ्स का अभिन्न अंग है, ये आपको थ्रू आउट जब तक आप पढ़ रहे हैं पढ़ाई के साथ मैथ सर्कल तो चलेगा ही आपका। ये क्लास डिपेंडेंट नहीं है, हर क्लास में एक अलग थ्योरम, अलग प्रॉपर्टी, अलग फॉर्मूला निकल आता है सर्कल में, है ना। तो सर्कल्स का थोड़ा डेफिनेशन एक बार बता दो फिर से, क्या होता था 9th में लिखवाया था। लिखो, हाँ, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस का मतलब मूविंग पॉइंट्स होता है। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच, अच्छा मैं इसे बता दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8-10 ही है, बट वो जो इंपॉर्टेंट है 8-10 में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे वेरी गुड क्वेश्चन। 8-10 इंपॉर्टेंट है बट रेंज वाला क्वेश्चन है 8-10, बढ़िया सवाल है, ठीक है। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल फिगर हो गया, in such a way that sum of its distance from a fixed point सम नहीं होगा, सम तो पैराबोला में। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, है ना। फुल स्टॉप। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, and the fixed distance is called radius of the circle, ठीक है। तो लोकस का मतलब मूविंग पॉइंट होता है प्लेन में, किस तरह से एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट, और लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच मूव्स इन अ प्लेन 2 डायमेंशनल फिगर में मूव करेगा कुछ इस तरह से कि ये जो फिक्स पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स से दूरी क्या होना चाहिए, हमेशा फिक्स होना चाहिए। वो जो फिक्स पॉइंट है वो सर्कल है, और जो लोकस है उसका इस फिक्स पॉइंट से जो दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। और हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो था पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो था 2 पाई आर। बाकी और भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उन सब का काम तो पढ़ता ही रहता है, बट इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, 2 थ्योरम है, उसी पर इस चैप्टर को हम लोग बेस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 9th क्लास जो लोग पढ़े थे एनसीईआरटी में 10 था, साइड बुक में शायद उस चैप्टर में 26-28 थ्योरम था। 9th क्लास में सर्कल चैप्टर में साइड बुक से तोड़ तोड़ के 26 थ्योरम था। ऐसे सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर भी 10 थ्योरम तो था ही, है ना। इस चैप्टर में 2 ही है, 2 ही थ्योरम पर आपको पूरा चैप्टर बनाना है। एक ही एक्सरसाइज है, 2 थ्योरम है, और ज्यादातर लोग जानते हैं कि थ्योरम का प्रूफिंग आता है स्कूल एग्जामिनेशन में। इस चैप्टर में 2 ही है, तो इफ एंड बट करके आ ही जाएगा परीक्षा में। और सिर्फ परीक्षा में आने का ही मतलब नहीं है, थ्योरम पर ही ज्योमेट्री का चैप्टर बेस्ड होता है। जैसे थ्योरम क्लियर होगा तभी तो क्वेश्चन बना होगा इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर का पहला थ्योरम ऐसा है जिसका इस्तेमाल शायद हम लोग 8th-9th क्लास से कर रहे हैं, ऑफिशियली देख रहे हो तो 10th में इस चैप्टर में दिख रहा है। ये एक सर्कल है, इस पर क्या बनाना है, एक टेंजेंट। टेंजेंट हम लोग 9th-8th क्लास में पढ़े हैं। टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो कि सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करता हो। तो थ्योरम ये कहता है कि अगर ये एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, तो सेंटर मतलब जो रेडियस है
और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये आपको प्रूफ करना है, थ्योरम है, ये नहीं कि हो गया 90 डिग्री लिख के काम चला दिए। थ्योरम है, थ्योरम सबको मालूम है। थ्योरम को पहले एक बार प्रूफ करते हैं, बाद में अप्लाई करते हैं। तो हमें यही प्रूफ करना है कि टेंजेंट का सर्कल पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल ज्योमेट्री बोल रहा हूँ, फिजिक्स में हम लोग 9th क्लास में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहां पर पढ़ रहे थे, वर्क एनर्जी पावर में 0 वर्क डन का जहां पर एग्जांपल पढ़ रहे थे, 2-3 बार 9th क्लास में फिजिक्स में एक्चुअली में इसका इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं, बट ऑफिशियली 10th क्लास का सर्कल का पहला थ्योरम। ठीक है, थ्योरम है तो प्रूफ करना पड़ेगा। और ये थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का प्रूफिंग नहीं है, थोड़ा सा अलग तरह का है। थ्योरम तो लिख लिए, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है थ्योरम का प्रूफिंग में? गिवन में क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर, वो एक सर्कल है, इसका सेंटर वो है, और क्या गिवन है? और टेंजेंट, टेंजेंट का नाम कुछ मान लो टी, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, ऐसा मत लिखना बोर्ड्स में, बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट। मेरे डायग्राम में कौन है? बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। ए, ठीक है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना ये जो एंगल बना, ये 90 डिग्री का बनेगा हमेशा। ये जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ये प्रूफ करने का। एक्स लिखा हुआ किताब, लाइन का नाम एक्स वाई भी कर सकते हो, ऐसे एक्स वाई भी कर सकते हो। टेंजेंट नहीं लिखना है तो ऐसे एक्स वाई ऐसे भी कर सकते हो। हमने टेंजेंट की लिख दिया है, आप एक लाइन सिगमेंट एक्स वाई भी लिख सकते हैं। कैसे करेंगे इसको? प्रूफ करने का तरीका है, एक पॉइंट ले लेंगे, टेक एन आर्बिट्ररी पॉइंट कहीं पर भी P, और इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से P डैश। प्रूफ में करना है टेक a point P anywhere on circle and join पहले OP and extend it, उसको कहाँ तक extend कर देना है? extend it to P dash। आर्बिटरी है, कहीं पर भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। कहीं पर भी ले सकते हैं, पी ऐसा नहीं है, कहीं पर भी लो और उसको खींच करके पी डैश कहीं पर भी ले सकते हो। उस लाइन पर लाई करना चाहिए, टेंजेंट पर। ठीक है, अब बताओ प्रूफिंग में आगे डायग्राम में से देखो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम कौन छोटा है, ओपी या फिर ओपी डैश? क्यों? उसी लाइन का पोर्शन है, यहां से यहां तक ओ से पी डैश है और ये पी है, तो ओपी किसी भी कीमत, ओ पी इधर है, पी डैश इधर, तो ओपी तो किसी भी कीमत पर ओपी डैश से छोटा ही होगा, क्योंकि वो उसी लाइन का एक पोर्शन है। आ रहा है समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, ओपी। अब ओपी के जगह पर ओए लिख सकते हैं क्या? ओपी के जगह पर ओए, क्यों? क्योंकि ओपी और ओए बराबर है रेडियस, तो ओए ओपी डैश से क्या हो गया? छोटा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ओ क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट है, और इसमें दो पॉइंट देख रहे हैं, एक ए है और एक पी डैश है। क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, एक लाइन से, एक पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट पर गिरने वाला जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट पर इनफाइनाइट लाइन गिरा सकते हैं ना, बट उन सब में सबसे छोटा कौन सा होता है?
जो उसमें परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखोगे तो OA OP डैश से छोटा है और OP डैश में P डैश क्या था, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब ये P डैश तुम इधर भी ले सकते हो, 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 इधर भी ले सकते हो। हर बार OA इससे छोटा आएगा, 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 इससे छोटा आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लैंग्वेज लिखना पड़ेगा फ्रॉम अ गिवन पॉइंट on a given line from a given point O on a given line, लाइन का नाम अगर टेंजेंट T लिख रहे हो तो T, नहीं तो XY, on a given line XY OA is the shortest, और एक पॉइंट से एक लाइन पर गिरने वाला जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो OA जो है वो परपेंडिकुलर है XY पर, और वी कैन से एंगल OA, और यहाँ पर T मैंने माना था यार, तुम जो भी माने हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री की हो जाएगी। इस थ्योरम को ऐसे ही प्रूफ करते हैं, एक पॉइंट से एक लाइन पर गिरने वाला बहुत सारे लाइन सेगमेंट में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वही रेडियस है और वही परपेंडिकुलर है। यही आपका थ्योरम नंबर 1। ठीक है, थ्योरम नंबर 2, ये जो थ्योरम है ये जस्ट 1-2 दिन बाद हम लोग जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा ये। ठीक है, सब फेमस थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री क्या कह रहा है, एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ेंगे, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग एक सर्कल पर 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं। कितना टेंजेंट बना सकते हैं, केवल 2 ही पॉसिबल है। ये थ्योरम नहीं है, थ्योरम कह रहा है ये जो टेंजेंट आपने बनाया है कौन कौन सा, ये PA और ये जो PB, टेंजेंट का लेंथ जो है वो बराबर होगा। ये आपका दूसरा थ्योरम है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये जो आप लोग में से ज़्यादातर लोग खुद ही प्रूफ कर लेंगे, बाकी लिखो गिवन वगैरह। गिवन क्या कह रहा है, अ सर्कल with center O, फिर एक्सटर्नल टेंजेंट्स क्या क्या नाम है, PA एंड PB। प्रूफ क्या करना है, ये जो दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट बन रहा है उसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। गिवन टू प्रूफ, प्रूफ करने के लिए इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही है। O से A को ज्वाइन कर लेने का, O से B को ज्वाइन कर लेने का, और O से P को ज्वाइन कर लेने का। ये कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन O से A, O से B एंड O से P, इन सबको ज्वाइन कर लो। ठीक है, हाँ बस अब खत्म है। प्रूफिंग में पहले देख लो इन दोनों ट्राइंगल में अभी जो पहला थ्योरम पढ़े उस हिसाब से ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, थ्योरम इसी को तो कहते हैं, यूज कर लेंगे। अब एक्सटर्नल टेंजेंट रेडियस ये 90 डिग्री है, ये पोर्शन जो है, अब इसको मिटा देता हूँ, ये कॉमन हो गया। ठीक है, और ये बराबर हो गया रेडियस से। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे 8th में भी, RHS एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और ये साइड है। RHS से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, CPCT से ये और ये बराबर हो जाएगा। यही करना है। ठीक है, कर लो प्रूफ में इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, OAP और OBP में OA बराबर OB रेडियस, एंगल OAP बराबर एंगल OBP बराबर 90 डिग्री। दिस इज थ्योरम 1। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, यहाँ तक कि स्कूल एग्जामिनेशन में भी आप लोग थ्योरम 1 नहीं लिख सकते, थ्योरम लिखना पड़ेगा, थ्योरम लिखना पड़ेगा। थ्योरम 1 का तो अंडा नंबर मिलेगा एग्जाम में। अभी क्लास में मैं लिख दिया शॉर्टकट में, आप लोग परीक्षा में थ्योरम 1 मत लिख दीजिएगा। जो थ्योरम है उसको शॉर्टकट में, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम जेन्युइन लैंग्वेज में लिखना, ऐसा नहीं।
बट थ्योरम का क्या मीनिंग है उसको शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम। अभी तो एक ही थ्योरम पढ़े थे इसलिए मैं थ्योरम 1 लिख दिया, ठीक है। और कॉमन कौन जा रहा है, ओपी, जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जा रहा है, जिससे ये दोनों ट्रायंगल ओ ए पी जो है बॉस वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ओ बी पी के कौन से क्राइटेरिया से, आर एच एस से, सीपीसीटी से, पी ए और पी बी ये सीपीसीटी से बराबर हो जाए। डाउट, ठीक है, ये सीपीसीटी से बराबर तो हो ही जाएगा। अब करना यह है कि जिसको कोरोलरी आप लोग कहते हैं, कोरोलरी में क्या होता है, एक थ्योरम को करते करते एक आध चीज और साथ में पता चल जाए, दैट इज कोरोलरी। उसको आप एज ए थ्योरम भी लिख सकते हैं एग्जाम में। इसी के सीपीसीटी को आगे बढ़ाते हमें तो ये प्रूफ करने बोला था, पीए पीबीए तो कर ही दिए, बट ध्यान से देखने पर इसका पीओए ये किसके बराबर हो जा रहा है, पीओबी के। ये दोनों एंगल भी बराबर हो जा रहा है, पीओए और पीओबी ये एंगल बराबर हो रहा है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन बनाते समय कर लेंगे, इसी थ्योरम के अंतर्गत ही कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका होता है, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द सेंटर, जब क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा तो। लेकिन इसी थ्योरम में प्रूफ तो ये दोनों बराबर कर रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली ये वाला भी बराबर हो जा रहा है। और एक और चीज बराबर हो जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल एपीओ और यहां से बीपीओ, एपीओ और बीपीओ ये भी बराबर हो जा रहा है। एंगल एपीओ बराबर एंगल बीपीओ ये भी बराबर हो जा रहा है सीपीसीटी से। इन दोनों का इस्तेमाल भी हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए करेंगे। तो 4 थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 रूल्स का यूज कर सकते हैं चैप्टर का क्वेश्चन बनाने के लिए। कौन कौन सा, टेंजेंट जहां पे टच किया रेडियस पर वो 90 डिग्री होगा, टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, यहाँ तक तो ठीक है। सेंटर वाला एंगल बराबर होगा, इसका भी यूज कर लेंगे क्वेश्चन बनाते समय। इतना ही नहीं, जहां से ये टेंजेंट चला है उसके बीच में से अगर रेडियस के साथ उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये वाला एंगल भी बराबर होगा, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। बार बार प्रूफ करके लगाने का जरूरत नहीं, इसी थ्योरम में इसके साथ साथ ये जो दोनों डेटा आ रहा है इसका भी इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा, नोट कर लो। एक्सरसाइज 10.2 निकाल लो पहले। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। अब बोलोगे 1 2 3 4 कहाँ गया, तो वो बाद में करते हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 12। पहले इसको बना लो, क्वेश्चन को देख लो, ये निकला तो बाकी सब 2 2 3 3 लाइन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखो अभी। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखवा रहा, क्वेश्चन सबके पास लिखा हुआ है 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। ये एक ट्राइंगल है, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये यहां से इसका जो रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो डी है। ये लेंथ दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो ये पूरा कितने का हो गया, ये पूरा 14 का हो गया। आपको ए बी और ए सी बताना है कितने का हुआ। ये 14 का हो गया, आपको ए बी और ए सी बताना है कितना हुआ, ए बी और ए सी, ठीक है। तो वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसको हम लोग शुरू करेंगे बनाना। सबसे पहले थोड़ा सा नेमिंग करेंगे, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। अभी जो थ्योरम पढ़े हम लोग, ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन नहीं है, वैल्यू निकालने वाला है। तो पूरा ऐसे लिख लिख के गिवन टू प्रूफ लिखने का जरूरत नहीं है। यहां से देखो ये टेंजेंट बन रहा है ना, ये टेंजेंट है, ये भी यहां से यहाँ टेंजेंट बन रहा है। एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल अभी पढ़े हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर का हुआ, तो ये वाला भी कितने का हो गया, यहां से यहाँ ये 8 का हुआ, तो ये कितने का हो गया। अब ये पता नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, तो ये वाला भी जो है वो x सेंटीमीटर का हो जाएगा। एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल, वो सब लिख लेना एग्जाम में, क्योंकि आता ही है तो थोड़ा सा लिख करके करना। बाकी हम लोग अभी देख रहे हैं तो हमारा अकॉर्डिंग टू डायग्राम AC कितने का हो गया 6 प्लस x, AB कितने का हो गया 8 प्लस x, है ना बॉस, और BC कितने का हो गया 14। सब सेंटीमीटर में है, बाद में 14 जो है वो लिख लिया जाए, मतलब सेंटीमीटर बाद में लिख लेना। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है। थ्योरम जो पढ़े हैं अभी, थ्योरम नंबर 1, उस हिसाब से ये वाला एंगल जो है बॉस वो 90 डिग्री का है,
ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इसको भी ज्वाइन करना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसको भी ज्वाइन करना है और हमें इसको भी जो है वो ज्वाइन करना है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस के हिसाब से ये भी 4 सेंटीमीटर का हो गया और ये भी रेडियस के हिसाब से जो है वो 4 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। और ये सब 90 डिग्री का भी हो गया, ठीक है। क्लास 9th में और 8th क्लास में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े थे, उस हिसाब से पेरीमीटर इस ट्राइंगल का कितना हो गया, पेरीमीटर हो जाएगा 6 + x 8 + x + 14, मतलब कितना हो गया, दिस इज 28 + 2x। बट क्लास 9 में पढ़े थे हीरोन्स फॉर्मूला में पेरीमीटर का नहीं, सेमी पेरीमीटर का जरूरत पड़ता है। तो सेमी पेरीमीटर इज 14 + x, सब सेंटीमीटर में होगा, बाद में लगा लेना। अभी सॉल्व कर लेते हैं। जिनको याद हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला वाज √s, s माइनस पहला साइड का लेंथ, s - b, s - c। तो अपना s कितना आ रहा है, फिर ये ब्रैकेट थोड़ा चेंज कर लेना क्योंकि ये 14 + x माइनस पहला साइड हमारा कितना था 6 + x, दूसरा साइड कितना था, थोड़ा टफ है बट मजेदार क्वेश्चन है। एक 8 + x है ना, और एक तीसरा साइड भी था, वो कितने का था, 14 का। क्या बोलो, सही हो रहा है? अरे बोलो, बैठे रहने पर तो कुछ होगा ही नहीं। अब चलो, दिस इज 14 + x, ये कितना हो गया 8, x कट गया, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 14 कट गया, दिस इज x, बस इतना ही बचा, ठीक है। तो दिस इज कितना हो गया, ये 48 x × x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48x ही हुआ ना, हाँ 48x × x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है। अब ये हमने बनाया हीरोन्स फॉर्मूला से। अब इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लोग 3 अलग अलग ट्राइंगल का एरिया, इस पे इक्वेशन ए मान के छोड़ देंगे। अब इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को 3 अलग अलग एरिया ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से तोड़ो, किस किस फॉर्म में टूटेगा। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। बोलो, आ रहा है समझ में? AOC, COB और AOB, ये 3 छोटा छोटा ट्राइंगल को जोड़ेंगे तो भी ये बड़े वाले ट्राइंगल का ही एरिया आएगा। इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब AOC का एरिया हम लोग जानते हैं, दिस इज हाफ, बेस पर कितना हो जा रहा है, दिस इज 6 + x, हाइट पर 4 हो जा रहा है क्योंकि अभी हम लोग थ्योरम के हिसाब से जानते हैं वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाले को ही हाइट माना जा सकता है। प्लस BOC का एरिया बताओ, हाफ, बेस पे है 14, हाइट पे है 4, हाफ, बेस पे है 8 + x × 4। बोलो ठीक है। ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 2 बार में। अब बोलो कितना हुआ, 12 2x 28 16 कितना हो गया, 12 40 56 प्लस 4x, 4 कॉमन, so this is x plus 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्या है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही है। ये भी क्या है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी बताओ अपने से, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ही है, तो √48x x + 14 ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 × x + 14, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बताओ कितना आ रहा है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज 48x x + 14, इधर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना हो गया, दिस इज 16 × x + 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सपोनेंट के रूल से ये कट जाएगा एक पावर, 16 से कट जाएगा 3 बार में, सो दिस इज 3x = x + 14
2x बराबर 14, therefore x comes out to be 7. x नहीं निकालना था, AC निकालना था, therefore AC बराबर कितना था 6 plus x, this is 6 plus 7, this is 13 सेंटीमीटर, और AB देखो कितना था 8 plus x, 8 plus 7, 15 सेंटीमीटर। 13, 14, 15 इस क्वेश्चन का आंसर है, 13, 15 इसका और ये था 14। इट्स एन आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, सिर्फ सर्कल चैप्टर का नहीं, एनसीईआरटी लेवल पर इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करो। एनसीईआरटी पर तो क्वेश्चन कर लिए, सेम एक क्वेश्चन हैंडबुक से करके देखो, सेम नहीं है, उससे आसान है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, डायग्राम से क्लियर होना चाहिए। ये राइट एंगल्ड है लिखा हुआ, और इसका यहाँ से रेडियस की वैल्यू r है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हर बुक में दिया हुआ है, ये r आपको निकालना है। ये 8 है, 6 है, ये सर्कल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो रेडियस है वो निकालना है। ठीक है, तो लोग बना रहे हैं बनाओ, बाकी लोग मेरे साथ ही बनाओ, बताओ कैसे कैसे होगा। इसको क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में देखे थे, उतना नहीं करना है इसमें, उससे आसान है। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया जाए, तो यहाँ से ज्वाइन कर दिया जाए, इसको यहाँ से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ओ डी यहाँ पर ई मान लेते हैं, यहाँ एफ मान लेते हैं, है ना। ये 90 डिग्री है, बट इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ। थ्योरम के हिसाब से दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, वो ज्वाइन वगैरह लिख लेना खुद से। ठीक, तो सॉल्यूशन सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम काम कर रहा लग रहा नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाँ बीसी बराबर अंडर रूट, स्टेप उड़ा ली है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इज 10। या 8th क्लास से मालूम है 8, 6, 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उतना करके दिखाने का जरूरत नहीं, वैसे ये 10 आएगा। एक बार ये 10 आ गया तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेते हैं। एबीसी दिस इज हाफ, बेस पे है 6, हाइट पे है 8, 3 8 जब दिस कम्स आउट टू बी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, 24 ही है ना। अब इस ट्रायंगल को तोड़ लो 3 तरीके से। एरिया ऑफ ट्रायंगल COA, COA, OAB, OBC ना, इन तीनों का एरिया तोड़ करके निकाल लो, कितना हो जाएगा। दिस इज हाफ, बेस पे 8 है, हाइट पे सबका रेडियस r ही हो जाएगा, इसका हाफ 6 इंटू आर हो जाएगा, इसका हाफ 10 इंटू आर हो जाएगा। तो कितना हो गया, दिस बिकम्स 4r, 3r, 5r, कितना हो गया 12r सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। दोनों से आखिर क्या निकला, किसका, एबीसी का। तो 24 को किसके बराबर कर देते हैं, 12r के, तो दिस r कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर। ठीक है।